अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। उम्मीद है कि भैया आप सब लोग भी ठीक होंगे और हम भी माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं, क्योंकि भाई कराची में आजकल जो है ना वो बीमारी चल रही है। आप लोगों ने सुना ही होगा, चिकनगुनिया, जिसको जो हम सुनते हैं हर दूसरे दिन ना किसी का सुनने को मिलता है कि चिकनगुनिया हो गए। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग तो ठीक ठाक हैं और उम्मीद है कि भाई आप सब लोग भी ठीक होंगे और जो है ना इस बीमारी से बचे भी होंगे। खैर भाई, इस बीमारी में जोड़ दुखते हैं, मतलब हाथों पैरों के, फिर गला दर्द करता है, बुखार नहीं उतरता काफ़ी दिन तक। तो बहुत ही मतलब गंदी वाली ये बीमारी है। तो खैर अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बस हम जो है ना यही दुआ करते हैं सब लोग ठीक ठाक रहें और हर किस्म की बीमारी से बचे। और खैर बस यहाँ देखें, हमारा जो है ना खाना वगैरह बन रहा है और यहाँ पे हम बना रहे थे आज बिरयानी। हमने सोचा कि अपने ब्लॉग का स्टार्ट जो है ना मज़ेदार सी कुकिंग से करें, और मज़ेदार तो भाई बिरयानी ही बन सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बिरयानी से जो है ना अपने ब्लॉग का आगाज़ किया जाए। और बिरयानी का मसाला वगैरह यहाँ तैयार हो रहा है, जो कोरमा कहलाता है, कोरमा तैयार हो रहा है बेसिकली। और जैसे हम बनाते हैं हम वैसे ही बनाते हैं। आलू तो लाजमी ऐड करते हैं इसमें, और साथ मामा की फेवरेट हरी मिर्चें वगैरह वो सब भी लाजमी इसमें ऐड होती हैं। और भैया आजकल के मौसम की आप लोगों को पता ही होगा किस तरह का चल रहा है मौसम, क्योंकि दिन टाइम हल्की हल्की गर्मी लगती है और रात में मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, हवा चलने लग जाती है। तो इसकी वजह से ना ज़रा ठंड सी महसूस होने लग जाती है हम लोगों को। वरना दिन में तो ऐसी गर्मी होती है जैसा जो है ना नवंबर के महीने में भाई ये सूरत हाल है कि मतलब सर्दियाँ प्रॉपर वाली आई ही नहीं जैसी आनी चाहिए थी। वरना अक्टूबर से जो है ना सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन नवंबर का महीना चल रहा है और दिन टाइम इतनी गर्मी होती है, रात में फिर जाके जो है ना शुक्र अल्लाह का हम करते हैं मौसम बेहतर हो जाता है। वरना हमें तो ये लगता है कि इस बार सर्दियाँ आनी ही नहीं है कराची में ख़ास तौर पर। वरना पंजाब साइड तो फिर भी थोड़ी बहुत सर्दी आ ही गई है। सुन लेते हैं हम अपनी खाला वगैरह से कि हाँ भाई हमें जो है ना ठंड लग जाती है, या मतलब पता लग जाता है सर्दी का, लेकिन कराची में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। अब देखते हैं कि भाई आगे दिसंबर भी आएगा तो तब हमारा मौसम कैसा होगा, सर्दियाँ आती भी हैं कि नहीं। और खैर बस यहाँ देखें, उसके बाद जो है ना मामा बना रही थी पराठे। जब तक हमारा जो है ना वो बिरयानी का कोरमा तैयार हो गया था, उसके बाद मामा दाल के पराठे बना रही थी पापा के लिए, क्योंकि भाई दाल के पराठे इस घर में सबको ही पसंद है। और जो है ना यहाँ फ़िलहाल पापा के लिए बन रहे थे, क्योंकि हमने बनाई थी बिरयानी अपने लिए, और मेरे बाबा को भाई राइस बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए इनके लिए मामा ने सोचा कि जो है ना दाल के हम पराठे बना लेते हैं। दाल के पराठे हों या किसी और चीज़ के पराठे हों, भाई सबको जो है ना बहुत शौक से हमें पसंद होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। साथ आप किसी भी किस्म का रायता बना लें, चटनी ले लें, या साथ दही के साथ खाएँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े के लगते हैं। और अचार भी ले लेना साथ, तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। खैर दूसरी साइड पे जो है ना फिर मामा ने साथ जो है ना चावल भी बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। इसके बाद मामा ने जो है ना बिरयानी की तह लगानी थी और फिर इसको दम पे रखना था। इतनी देर में हमारा भी जो है ना खाना तैयार हो जाना था। उससे पहले मामा ने सोचा कि भाई पापा का पहले जो है ना तैयार हम कर लें। और भाई मैंने मामा से कह दिया था कि भैया आप जो है ना पराठे बेल के तवे पे डालती रहें और मैं साथ साथ सेकती रहती हूँ। इस तरह से जो है ना हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मामा ने जो है ना, जैसे मैंने बताया, मामा ने लगाई थी बिरयानी को तह, और जो है ना मैं पास बैठ के सिर्फ बनाई थी वीडियो। और उसके अलावा मेरा काम होता है कलर डालना, क्योंकि भाई मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी में, और बिरयानी की असल लुक उसके साथ ही निकल के आती है। इसलिए बस मैं कहती हूँ मामा मुझे कलर डालने दें, वरना मामा कहती तुम रहने दो, ये भी मैं कर लूँगी खुद ही। और खैर बस जो है ना मामा यहाँ पे तह लगानी थी, जैसे तह लगती है भाई वैसे ही लगानी थी मामा। और अगर बीच में आप कोई टॉपिंग वगैरह करनी चाहें, जैसे कि ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, इस टाइप की कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मामा जो है ना हरी मिर्चें लाजमी ऐड करती हैं कटी हुई दम में, क्योंकि भाई मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी अच्छी लगती, क्योंकि इसकी जो खुशबू आती है ना, क्या ही खुशबू आती है, वाह वाह। क्योंकि जब मामा दम खोलती है ना, उन सबसे पहले खुशबू ही इन मिर्चों की आती, फिर जाके हमारी बिरयानी की असल खुशबू आती है हमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर उसके बाद जो है ना हम लोग अपना मज़ेदार सा खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था चिकन बिरयानी नहीं खाई थी, इसलिए मामा से बस फरमाइश कर ली थी कि जो है ना हम ये बना लेते हैं। हमें जब कुछ समझ नहीं आता हम या तो कहते हैं सिंपल राइस बना लें, या फिर हम जो है ना चिकन बिरयानी बना लें, और साथ सलाद रायता तो लाजमी होता ही होता। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे और भाई बहुत मज़े में होंगे। आप भी कह रहे होंगे कि भाई ये अरीबा अकेली ही वॉइस ओवर करती रहती है, इसी के सिर्फ आवाज़ आ रही होती है, तो इसकी मामा कहाँ चली गई हैं। भाई इसकी मामा भी यहीं होती हैं और इसके साथ ही होती हैं।
बस दिल नहीं चाह रहा था मेरा कुछ भी ऐसा करने के लिए, क्योंकि मेरा कुछ गला ख़राब था, यही मौसम की वजह से ज़ुकाम वगैरह और गले ख़राब हो रहे थे। तो मैं इससे कहती कि बेटा आप अपना काम आज खुद ही कर लो, लेकिन कहने लगे नहीं मामा आप भी मेरे साथ ही शामिल रहिए और करेंगे मेरे साथ ही। खैर मैंने कहा चले भी जैसी तैसी भी आवाज़ में है आपके साथ हूँ और कर लेती हूँ। खैर जी बस यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे कुछ आप लोगों को कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ये हैं बर्थडे कार्ड्स, क्योंकि भाई इनकी बर्थडे थी। तो फिर इनके जो स्टूडेंट थे ना, लाइक 5 स्टूडेंट जो अपने हाथों से कार्ड बनाने का बहुत दिल चाहता है, जिनको शौक़ होता है बच्चों को, फिर चंद बच्चों ने इनको कार्ड बना के दिए थे। साथ में कुछ चीज़ें वगैरह भी थी, यानी कि चॉकलेट्स टॉफ़ी वगैरह। ज़ाहिर बच्चे हैं तो बच्चों वाली ही चीज़ें दी जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है। और भाई जब मैं क्लास में एंटर हुई थी स्कूल में, तो उन्होंने भाई बोर्ड भी सजाया हुआ था, बैलून्स लगाए हुए थे, बाकायदा लिखा हुआ भी था हैप्पी बर्थडे मिस अरीबा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी देख के, अच्छा भी लगा था। बट मैं मोबाइल लेके जाती नहीं स्कूल, इसलिए मैंने जो है ना कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड ही नहीं की थी। लेकिन खैर दिल को बहुत अच्छा लगा था कि भाई बच्चों ने एफ़र्ट की थी इस तरह से अपनी टीचर के लिए, अपनी क्लास टीचर के लिए। और फिर इस तरह से कार्ड वगैरह बना के दिए, साथ चॉकलेट्स भी दी, जो कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और खैर मैंने बच्चों को भी अप्रिशिएट किया था, मतलब बच्चों को भी खैर करना चाहिए, अपनी टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे करना चाहिए इस तरह का। टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश। खैर फिर जो है ना रात में जो है ना मेरे लिए भाई केक मंगवा लिया था मामा ने। तो मामा ने कहा चलो हम जो है ना कोई केक वगैरह कट कर लेते हैं, रहेगी फिर बर्थडे ट्रीट जो कि मैंने देनी थी इन लोगों को। फिर मैंने कहा कि जो है ना वो हम 1-2 दिन पे टाल देते हैं, वो हम 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। और इस तरह से भाई केक के ऊपर मेरा नाम भी लिखवा के ले आए थे। और ये था मेरा चॉकलेट केक, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट केक है। तो मेरे भाई को पता था, इसलिए वो लेकर आया। और फिर जो है ना कुछ मैंने इस तरह से जो है ना अपने लिए खुद ही ये सब कुछ डेकोरेट करके, मैंने कहा भाई कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। फिर शॉर्ट वीडियो भी डालनी थी, फिर भाई स्टेटस वगैरह भी हमें लगाना होता है। तो इसलिए मैंने खुद ही जो है ना थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था कैंडल वगैरह लगा के। तो मैंने भाई कहा कि हम पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह तो बना ही लेते हैं। खैर फिर जो है ना भाई मेरे बच्चे भी लेकर आए थे स्कूल में ब्राउनी केक वगैरह, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी कट किया था और घर पे आकर रात में यहाँ पे भी फिर फैमिली के साथ मैंने बैठ के अपना रात को एक केक कट किया था, बड़े मज़े का था। और दोबारा मैंने कैंडल लगाई नहीं थी, मैंने कहा भाई पहले लगा ली, काफ़ी है एक बार। खैर फिर भाई मैंने कहा कि हमारा मूड तो था वैसे इसी दिन जाने का, लेकिन उस दिन प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया बाहर जाने का। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई हम 1-2 दिन बाद जाएंगे। और फिर जो है ना डिसाइड कर लेंगे जब तक हमने कहाँ जाना है और क्या क्या भाई खाना पीना है। इसलिए मैंने कहा 1-2 दिन बाद चलेंगे आराम से, तहम्मुल से। और बस फिर जो है ना केक वगैरह मैंने कट कर लिया था। और मैंने कहा कि भाई नानू की तरफ भी भिजवा दें केक। और फिर जो है ना भाई जाके दे आया था नानू की तरफ केक। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने भाई अपनी कज़न के मेहंदी लगाई थी। ये क्लिप मुझे नज़र आया, मैंने कहा भाई ये भी ऐड मैं कर दूँ इसमें। और बहुत ही प्यारी मैंने मेहंदी लगाई थी, और इस बात में कोई शक नहीं, मैं इस मामले में अपनी तारीफ़ अब खुद कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मेहंदी लगाना मैंने सीख ली है, खुद ही सीख ली थी। और जो है ना मैं काबिल बेहतर अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। और इस बात से भाई मामा मेरी बहुत ज़्यादा एग्री करती हैं। जी हाँ, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और सबको ही इसकी मेहंदी, हम सबको तो खैर बहुत पसंद आती है। अगर कोई और भी लगवाने आए तो लगा देती, कभी मना भी नहीं किया, लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगाई जाती है। खैर क्लिप तो ये बना के रखती रहती है, लेकिन बस ना एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाने का बहुत कम टाइम मिल रहा होता है। बिल्कुल भाई। और खैर उसके बाद जो है ना फिर यहाँ मैं बना रही थी अपना आर्ट, और ये मतलब ड्राइंग कह लें एक। और ये थी भाई ये भी मेरी कज़न की थी, और उसने बोला भाई आप मुझे बना दें, आप बहुत अच्छी बनाएंगी, आप कलर भी सही से कर देंगी, और जो है ना मुझे आप ये बना के दे दें, मुझे अपने स्कूल में सबमिट करवानी है। और ये ड्राइंग भी मैंने तकरीबन 2-3 दिन में बनाई थी, क्योंकि एक दिन का टाइम था ही नहीं बनाने के लिए, क्योंकि बहुत नफीस से समझे काम किया जाने वाला था ये। पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया, और फिर देख के बनानी थी एक तो मैंने, फिर पॉइंटर से ड्रॉ किया, रेज़र से मिटाया, फिर कलरिंग की एक एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं बाकायदा कि कितनी तहम्मुल से जो है ना ये ड्राइंग बनाई गई है, और जो कि वन एंड ओनली मैंने बनाई है। और मुझे कभी कभी खुद पे यकीन नहीं आता कि भाई वाह क्या ड्राइंग बनाई है मैंने, क्योंकि भाई बंदे को जो है ना कभी कभार अपने आप को भी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए, ताकि जो है ना इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज़ से कि भाई हम कर सकते हैं ये काम। और दूसरी बात देखिए जो है ना मैंने कलरिंग के साथ साथ इसमें पेंटिंग भी की थी। और आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाई थी इसकी ड्राइंग, तो उसने जो है ना गोल्ड मेडल विन किया था, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था। और इस बार देखते हैं कि जो है ना ये क्या प्राइज़ विन करती हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो ज़रूर ये विन करेंगी प्राइज़। और फिर जो है ना बस कंपटीशन इस टाइप की
होते रहते हैं। हाँ, ये है कि बच्चे ज़रा इस कंपटीशन में ज़रा मैं कहती हूँ खुद हिस्सा लें, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन खैर मैंने कहा मैं हेल्प कर दिया करूँगी। और खैर फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मामा बना रही थी यहाँ पे आलू चिकन का सालन। भाई शोरवे वाला सालन किसको नहीं पसंद, हमें तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ तंदूर की रोटी मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन आजकल ज़रा ना हमने तंदूर की रोटी छोड़ी हुई है, मतलब हम आजकल ज़रा इतना खा नहीं रहे। हम कहते हैं मामा घर की बना दें, हम वही खा लेंगे आराम से। तो खैर यहाँ जो है ना मैं सालन की करी थी अच्छे से भुनाई, और साथ ही आलू भी ऐड कर दिए थे, ताकि जो है ना दोनों को हम अच्छी तरीके से भून लें। और उसके बाद जो है ना पानी ऐड करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जितना हमें शोरबा चाहिए या जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतना जो है ना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा आलू भी अच्छे से गल जाए और जो है ना हमारे गोश्त भी अच्छे से गल जाए। और आलू के पीसेस मैंने जो है ना इस तरह से बड़े बड़े कुछ ऐड किए थे, जो कि भाई देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अक्सर कौरमा वगैरह में भी जो है ना इस तरह के बड़े आलू नज़र आते हैं, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। और वही सोचते हुए मैंने जो है ना इसमें आलू इस साइज़ के ऐड कर दिए थे। और भाई मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं कि भाई मुझे बर्थडे गिफ्ट भी मिले मामा और भाई की तरफ से। वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से जो है ना अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि भाई किसने क्या गिफ्ट दिया है और क्या नहीं। और जो है ना मैं बर्थडे ट्रीट भी भाई अगले व्लॉग में अपने शेयर कर दूँगी। ये व्लॉग थोड़ा सा भाई बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना आप लोगों से वो दोनों चीज़ें शेयर करूँ। और इंशाल्लाह वो व्लॉग मेरा जल्द आ जाएगा, वो इंशाल्लाह ताला लेट नहीं होगा इसकी तरह। और बस मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ये मैं कर लिया करूँ। पता नहीं क्यों इतनी लेजीनेस आई हुई मुझ में कि मेरा दिल ही नहीं करता है। रात के टाइम फिर अक्सर लाइट चल जाती है, वॉइस ओवर करने का हमें टाइम समझें कि यही मिलता है। और फिर रात में लाइट चल जाती है आती 2-2 बजे, तो आप खुद ही लोग सोचें कि हम कब और कैसे करेंगे। खैर ये सब बातें छोड़ें। और जो है ना शाम में दिल चाह रहा था कि भाई चाउमीन बनाए, तो बस मामा ने बोला कि दिल चाह रहा है तो भाई बना भी लो, हिम्मत करो। ठीक है, मामा ने सारी चीज़ें जो है ना हमें कटिंग वगैरह करके दे दी थी, और बस फिर मैं पकाने के लिए बैठ गई थी। सबसे पहले हमने प्याज फ्राई किया, चिकन ऐड की, उसके बाद हरी मिर्चें ऐड की। और भाई साथ साथ आप लोग रेसिपी देख ही रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हमने मसाले ऐड किए थे, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, नमक, और जो है ना कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी ऐड किया था, जो कि भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और जो है ना इसके अलावा हमने सोया सॉस, सिरका, चिली गार्लिक सॉस वगैरह सब कुछ ऐड किया था। हमने प्रॉपर मसाले वगैरह इसमें ऐड किए जाते हैं, सॉसेस ऐड किए जाते हैं, हमने सब कुछ इसमें ऐड किया था। उसके बाद हमारी जो है ना भाई इसके अंदर गाजर चल जाएगी, शिमला मिर्च चल जाएंगी, उनको हम थोड़ा सा जो है ना सौते करेंगे। उसके बाद लास्ट में इसके अंदर जाएगी हमारी बंद गोभी, चूँकि उसका हमें जो है ना क्रंच बरकरार रखना होता है। बंद गोभी डाल के ना से ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं, और उतार के हमें साइड में रख लेनी है। इसके बाद जो है ना हमने साथ ही इसके अपनी स्पैगेटी जो है ना बॉयल होने के लिए रख दी थी, ताकि साथ साथ वो भी बॉयल होती रहे और गर्मा गर्म इसमें ऐड कर चुके हैं। और तब तक भाई मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और लाइट चले गई थी। और वैसे भी आजकल जो है ना 6 बजते इतना अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रात हो रही हो। और किचन में भाई इस कदर अंधेरा था बाहर सेन में, जबकि फिर रोशनी थी दिन की, लेकिन किचन में अंधेरा हो चुका था। और जो है ना ऐसे ही लगता है कमरे में भी हम चले जाएं, ऐसे लगता है रात हो रही है प्रॉपर, और जबकि शहर में फिर रोशनी हो रही होती है। क्योंकि भाई दिन छोटे हो रहे हैं और रातें बड़ी हो रही हैं, तो इसलिए टाइम बहुत जल्दी जो है ना गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। और बस खैर जी हमारी मज़ेदार सी जो है ना यहाँ पे स्पैगेटीज़ बन के हो गई थी रेडी, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाई थी। शाम का टाइम था, आप देखें किचन में कितना अंधेरा था और बाहर जबकि दिन की रोशनी थी बरकरार ऐसे ही। और खैर बस इसी के साथ जो है ना मैं अपनी इस मज़ेदार का व्लॉग का कर देती हूँ ये पे एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, और व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में मेरी ट्रीट और गिफ्ट देखने को मिलेंगे। बाय बाय।